नहीं पाते आप। बाइबल बताती है, उसने कहा जब तुम मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे कठिन प्रकाश वाली बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता, क्योंकि प्रेयर करने के बाद हमें परमेश्वर की आवाज ज्यादा अच्छे से समझ आती है। जब आप प्रेयर में जाते हो, देखते हो, परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करना शुरू कर देता है। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के द्वारा आपकी अगुवाई करना शुरू कर देता है, अपने आत्मिक मेंटर के द्वारा आपकी अगुवाई करना शुरू कर देता है। जब आप प्रेयर करने का फैसला लेते हो, उसने कहा तुम मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और तुझे कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता। आपको लगता है कि इसलिए जो आपकी सबसे ज्यादा आप एक मसीह लाइफ में आपके लिए होना चाहिए वो है प्रेयर। और बिना मसीह लाइफ प्रेयर के बिना मसीह लाइफ चल नहीं सकती। शैतान उसमें ब्रेक लगाने की कोशिश करता है ताकि आप अपनी प्रेयर लाइन को छोड़ दो, आप प्रेयर करना छोड़ दो और आपको वो ज्यादा तंग कर सके और आपको वो ज्यादा चिंता में लेके जा सके। इसलिए वो आपकी प्रेयर कराना, प्रेयर बंद कराना और इस तरह के वो अटैक करेगा कि आपकी प्रेयर बंद हो जाए। जब आप प्रेयर बंद कर देते हो, शैतान की आवाज ज्यादा जल्दी आपके कानों में आती है, आप जल्दी से फिर बीमार होने की कोशिश करते हैं और आपके चेहरे पे हमेशा निराशा रहती है जब आप अपनी प्रेयर को बंद कर देते हो। उदासी को खत्म करना है, अपनी प्रेयर को बांध के रखना है, अपने नियम को बांध के रखना है। जैसे परमेश्वर दानियल प्रार्थना करता था 3 समय, मैं आज अपनी डायरी खोल के अपने नियम को बांधूंगा कि मैं भी परमेश्वर सुबह उठूंगा प्रेयर करूंगा, दोपहर को परमेश्वर जब मुझे टाइम मिलेगा मैं प्रेयर करूंगा, जब मैं परमेश्वर शाम को बैठूंगा, रात को बैठूंगा, बिना आलस के, बिना सुस्ती के, बिना झपकाए मैं प्रेयर करूंगा। बिना प्रेयर के परमेश्वर मैं सोऊंगा ना, मैं प्रेयर के बिना कुछ करूंगा ना, मैं बिना प्रेयर के कहीं जाऊंगा। आप नहीं जानते आपकी प्रेयर आपकी गंदी सोचों को खत्म करती है। आपकी प्रेयर आपके बंधन को जो शैतानी है आपके सिर के ऊपर से खत्म करती है। आपकी प्रेयर एक मसीह को जो हेवन का है उसको आपके जीवन में लेके आती है। आपकी प्रेयर, आपको लगता है जो लोग प्रेयर नहीं करते सीधा बाइबल पढ़ते हैं उनको लगता है कि शायद परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, लेकिन नो, सोच के देखो आप पूरे दिन में आप शरीर में हो, आप आलस में हो, आपका शरीर थक चुका है और आपने सीधा बाइबल खाई और बाइबल पढ़ने लगे और आपको कुछ समझ नहीं आया। क्यों? आप फास्टिंग बिना प्रेयर के कर रहे हो, बेकार है। बाइबल में लिखा आप प्रेयर करोगे परमेश्वर आपकी अगुवाई करना शुरू करेगा, परमेश्वर आपको बुद्धि देना शुरू करेगा, परमेश्वर ऐसी कठिन बातें जिन्हें अभी आप नहीं समझते परमेश्वर बताना शुरू करता है। परमेश्वर आपके एनिमी को शर्मिंदा करना शुरू करता है जब आप प्रेयर करना शुरू कर देते हो। परमेश्वर को प्रेयर वॉरियर चाहिए। उसने कहा जब तू, उसने ये नहीं कहा जब तेरी फैमिली सड़कों पे प्रार्थना करेगी, जब तुम सारे मिलकर प्रार्थना करोगे, फैमिली प्रेयर भी करनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा प्रेयर रूम में घुटने टेक कर, तो मुझे तुझे बड़ी कठिन अच्छी उत्तम प्रकाश ईश्वरीय बातें बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं समझता। तुझे वर्शिप करनी आती है लेकिन तुझे परमेश्वर के भेद नहीं आते, तुझे वचन पढ़ना आता, रीड करना आता, लेकिन उनको समझना नहीं आता। तुझे फास्टिंग का पता है लेकिन फास्टिंग रखनी कैसे वो तुझे नहीं पता। इसलिए वचन में लिखा मैं तुझे प्रार्थना कर तब मैं तुझे उत्तम बड़ी अच्छी बातों को बताऊंगा। सब बोलो आमीन। तैयार हो प्रार्थना करने के लिए? आज से कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। प्रेयर आपके चेहरे पे उजाला लेके आती है, प्रेयर आपके चेहरों पे से निराशा खत्म करती है, प्रेयर गंदी सोचों को खत्म करती है, प्रेयर शैतानी अटैक को खत्म करती है। आप बिना प्रेयर के शैतान से लड़ नहीं सकते, बंधन से आप जीत सकते हो अगर आप प्रेयर करने वाले हो। प्रेयर करने के लिए कोई सर्टिफिकेट दिखाने का जरूरत नहीं है, अनपढ़ बंदा भी उसको कर सकता है, बच्चा भी उसको कर सकता है, एक बिना बाइबल ना पढ़ने वाला व्यक्ति भी उसको प्रेयर को कर सकता है। अगर आप प्रेयर में नहीं और मसीह में हो, आपकी जिंदगी में शैतान ब्रेक लगा देगा और आपका एक्सीडेंट कर देगा, आत्मा को, और आपकी आत्मा मर जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करता है तो मेरी बातों को मानेगा, जो मैं कहूंगा उसको तो कमरे में मेरे साथ शेयर करेगा। परमेश्वर के दिल की बात जाननी हो तो प्रेयर में आने का फैसला करना पड़ेगा। देश को जीतना है तो प्रेयर में आने का फैसला करना पड़ेगा। चर्च ग्रो करनी है प्रेयर में ज्यादा हाई लेवल की प्रेयर करना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप बिना प्रेयर के कोई भी काम कर लो कोई फलवंत नहीं होगा, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी दुकान हो, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपकी कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो, वो कभी हल नहीं हो सकती अगर आप उसको प्रेयर में नहीं रख रहे हो, उस मैटर को अगर आप प्रेयर में नहीं रख रहे हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा था इर्मिया को, क्या इर्मिया मैं तुझे प्रेयर में अच्छी बात
करूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तुझे बुलाऊंगा, तुझे समझाऊंगा। जिनको तो अभी नहीं समझता मसीह में 6 महीने का मसीह जो 5 साल का मसीह है उसके मुकाबले में भी बच्चा है। क्यों? क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि मुझे प्रेयर में जाना कैसे, मुझे थैंक्स करना कैसे, मुझे उसके घर में प्रवेश कैसे करना है, मुझे अपने प्रॉब्लम को किस तरह से हल कराना है। एक मसीह बंदा जो पुराना है और जो नया है उनमें फर्क होता है कि उसको पता है कि मुझे बिना प्रेयर के कुछ भी नहीं करना। मैं आपको साबित करता हूँ कि प्रेयर आपकी जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है और बिना प्रेयर के आप कोई भी चीज जो परमेश्वर की ओर से मिलनी है आपको कभी नहीं मिलती। चाहे वो आपका बेस्ट कैरियर क्यों ना हो, चाहे वो आपकी बेस्ट स्टडी क्यों ना हो, चाहे वो बेस्ट घर क्यों ना हो, बेस्ट पढ़ाई क्यों ना है, चाहे वो आपका बेबी क्यों ना हो, अगर आप हासिल करना चाहते हो तो आपको प्रेयर में जाना पड़ेगा। एक वचन निकालो, निर्गमन 34 उसकी 29। आज से प्रेयर के बारे में टीचिंग शुरू है और जितना अच्छी तरीके से मैं बता सकता हूँ मैं उसको पूरा बताऊंगा ताकि आपको पता हो कि प्रेयर आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आमीन।